हाय गाइस। आज का वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो J1 वीज़ा को अप्लाई करने के लिए पूरे यूट्यूब पूरे गूगल पे लुकआउट करते हैं एंड हार्डली कोई वीडियोस अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली टू J1 वीज़ा. So let's begin how to go ahead with the provision of filling the application of the J1 visa and how we can get the appointment as early as possible in case we get a scheduled appointment prior. So let's see. J1 वीज़ा अप्लाई करने के लिए बेसिकली हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है. द फर्स्ट वन इज़ द इनविटेशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. मैं बेसिकली IIT दिल्ली की स्टूडेंट हूँ. मुझे जॉर्जिया टेक जाना था. I have written in the bracket the Georgia Tech, that's the host institution for me. I needed an invitation letter from the university Georgia Tech, and apart from this उसके अलावा मुझे चाहिए था financial letter from the institute, that is IIT Delhi. And again, if you're working, you need to have an NOC. जब भी हम J1 वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ जो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे लिए वो हमारा है DS 2019. जब भी आपका फाइनल हो जाता है कि आप एक अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू दूसरे फॉरेन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, J1 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर फिलिंग ऑल दी प्रोसेस दी whatever rules and regulations this university might be having, accordingly they provide you with the form of DS 2019. मेरे केस में जॉर्जिया टेक के लिए मैं 2 महीने के लिए जा रही थी. इनफैक्ट आई एम इन जॉर्जिया टेक ओनली राइट नाउ. जॉर्जिया टेक में यूजुअली क्या होता है कि DS 2019 आपको परचेज करना पड़ता है. इन शॉर्ट यू हैव टू पे वन फीस, बट अदर देन कोई और फॉरेन यूनिवर्सिटी होती है या कोई कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पे कहूँगी ऐसी होती हैं जो फ्री में आपको मेल कर देती हैं DS 2019. बट यू हैव टू लुक आउट फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़ whether they are giving you the DS 2019 for free or you have to pay some fees for this. The fees is being paid for the shipment of this DS 2019 from outside, means from foreign country university to India. इसके बाद हमारे पास है एक DS 160. ये 2 फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वीज़ा के लिए. और DS 160 बनने के बाद आप अपॉइंटमेंट लिए अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है आपको फिर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है. लेट्स सी कैसे हम अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए. गाइस, जब भी आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है यू हैव टू गो ओनली टू द वन पर्टिकुलर वेबसाइट. इट्स ऑफ US एम्बेसी. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप हमेशा US एम्बेसी की वेबसाइट पे चेक करें. देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स विच आर शोकेसिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आई मस्ट से, बट प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम blindly. Just have a look on the official website of the visa generation, that is the US embassy if you are going for US. USembassy.gov पे हम जाएंगे. वीज़ास नॉन इमिग्रेंट वीज़ास के अंडर हमारा J1 कैटेगरी आता है. हमें J1 कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वेबसाइट अपने एड्रेस बार में फीड किया. उसके बाद हम देख सकते हैं देयर आर एम्पल ऑफ द ऑप्शंस कमिंग हियर. जस्ट क्लिक अप्लाई फॉर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा. वंस यू क्लिक द नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, the landing page comes to you is apply for the non-immigrant visa. See, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है visit the Department of State or website for visa information. जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए you have to visit this particular website. उसके बाद you have to apply for the US visa by scheduling your visa appointment. We have to click to this particular blue underlined text so that we can go ahead with the provision of filling our application for the US visa, that is DS 160. Now जब हम अप्लाई फॉर US वीज़ा करते हैं उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल के आता है कि हमें कौन सी कैटेगरी का वीज़ा चाहिए. ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि हमें नॉन इमिग्रेंट चाहिए, फिर भी ये पूछता है कि कौन सा वीज़ा कैटेगरी है. इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा. उसके बाद एक ये पेज खुलेगा आपके सामने जो कहता है US नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स. आपके पास 2 ऑप्शन है. एक तो सीधा आप लॉग इन कर लो. सेकेंड है अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पढ़ना है, देन यू कैन चेक हाउ टू अप्लाई फॉर द नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशंस. ठीक है, तो हम लॉगिन पे जाते हैं. जब हम लॉगिन पे जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल के आता है अप्लाई फॉर द US वीज़ा. सी, जैसे ही पेज खुल के आएगा आपको ये पूछेगा एक ईमेल और एक पासवर्ड. अगर आपने ऑलरेडी इस वेबसाइट पे बना रखा है अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड, आप उसे फीड कर सकते हो डायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑलरेडी था, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला. नाउ आई विल जस्ट साइन इन. बट इन केस यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर
click new user. Alright. Once you click to new user, you will create a profile, and after creating a profile, you have to log in on this particular page with your email ID and the password. जैसे ही आपने लॉग इन करते हैं तो आपको ये खुल के आएगा एक पेज, अप्लाई फॉर द यूएस वीज़ा इन इंडिया. So this is like application schedule, scheduling request, appointment history. Sorry guys, थोड़ा सा screen cut हो गया है, but doesn't matter. Feedback, profile, and log out. So what is happening in this particular page? We have to apply for the new application or the schedule appointment. So you have to click at this particular link. तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स निकल के आएंगे जहाँ पे वो आपसे आपकी डिटेल्स भरवाएगा. वो भरने के बाद सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, फी पेमेंट का. गाइस ये जो आपको होम पेज लॉग इन करके होता है ना, उसके नीचे ही आपको ये पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा. ठीक है, ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुकी हूँ तो मैं उसको क्लिक नहीं कर रही हूँ. मैं आपको बता रही हूँ कैसे उसमें आपको चेक करना है. यहाँ आपने पूरी वीज़ा इन्फॉर्मेशन फिल कर दी. उसके बाद लास्ट में आपके ऑप्शन आएगा फ़ी पेमेंट का. तो मेरे केस में जो फ़ी पेमेंट हुआ है वो 12,800 रुपये हुआ है. सो 12,800 इज द इंडियन रुपी आई एम टॉकिंग अबाउट. सो 12,800 जब आप पे करेंगे फ़ी पेमेंट के बाद, उसके बाद आपका DS 160 फॉर्म जमा हो जाएगा. तो मीन्स उसका मतलब ये है कि कंफर्मेशन ऑफ द वीज़ा अपॉइंटमेंट हो जाएगा, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन नहीं हुआ कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया. दैट्स कंफर्म्ड. सो गाइस व्हाट हैपेंस कि लास्ट में क्या होता है, जब फी पेमेंट का ऑप्शन आता है वो आपसे 12,800 रुपये भरवाता है, बट उसमें लिखा होता है कि 2 से 3 दिन के बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपका रिसिप्ट जनरेट हो गया है. सो मेरे केस में क्या हुआ गाइस कि मैंने उस टाइम पीरियड का वेट किया. बेसिकली आई मस्ट से मैंने 24 to 36 आवर्स वेट किया, पर मेरा रिसिप्ट मुझे मैसेज नहीं आया, ना ईमेल आया. सो आई वॉज वेरी वरीड कि पैसा गया कहाँ के. सो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे आप पैसा पे करते हैं, आफ्टर 4 to 5 आवर्स अगेन लॉग इन टू दिस पर्टिकुलर US एम्बेसी वेबसाइट एंड चेक फॉर द फी पेमेंट ऑप्शन. तो आपको इवेंचुअली नीचे जहाँ पे रिसिप्ट नंबर लिख कर आएगा वहाँ आपको वो दिखने लगेगा. ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपको वो जो टाइम पीरियड है ना वो लैप्स करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे केस में वो लैप्स है बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था, बट नाउ आई हैव आइडिया कि हाउ टू डील विद दिस. आई नो, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू गाइस कि जैसे आप फी पेमेंट करोगे उसके 5 से 6 घंटे बाद, इवन 2 to 3 आवर्स यू कैन चेक एंड यू कैन फाइंड आउट कि वहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हुआ या नहीं हुआ. सो वंस द पेमेंट रिसिप्ट इज जनरेटेड, यू आर एलिजिबल फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट. सी, नो अपॉइंटमेंट इज करंटली शेड्यूल बिकॉज मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके ट्रैवल करके यूएस आ चुकी हूँ. मैं भी यूएस में ही हूँ. सो नेक्स्ट इज जब हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे तो व्हाट हैपेंस कि जैसे आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे उसमें वो कहता है कि नो अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल. सो बहुत परेशान हो जाते हैं हम. मैं भी परेशान हुई थी क्योंकि मैंने 4 से 5 जुलाई में अपना फॉर्म भरा था, बट मुझे इवेंचुअली मेरा जो डेट्स है वो मुझे 22 जुलाई के अराउंड मिला एटलीस्ट. सो हाउ टू डील विद दिस कि हमें लगता है कि हम एजेंट्स के पास जाएंगे तो वो हमें अपॉइंटमेंट्स दे देंगे. तो ऐसा हो जाता है किसी किसी केस में, बट मेरे केस में क्या था, मैंने भी एजेंट को अप्रोच किया था. उसने मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड लिया इसी पूरे वेब पेज का. तो what this agent used to do, they used to try to book the appointment in midnight or the late hours. So luckily what happened with me कि मैंने एजेंट तो बुक किया था, एजेंट ट्राई कर रहा था अपने एंड से, पर वो हुआ नहीं उससे. तो वन डे आई वाज सिटिंग, मैंने सोचा कि एकदम चेक करती हूँ कि अपॉइंटमेंट होता है कि नहीं होता. बट दैट डे, दैट वाज माय लकी डे, आई गॉट द अपॉइंटमेंट, वीज़ा अपॉइंटमेंट मुझे मिला. और उसके बाद सी आई कैन शो यू हाउ दिस वीज़ा अपॉइंटमेंट लुक लाइक्स. अपॉइंटमेंट हिस्ट्री, तो मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट बेसिकली मिला फ्राइडे का. वैक का, वैक इज़ दी डॉक्यूमेंटेशन जो आपका है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, उसका अपॉइंटमेंट है. और उसके बाद मुझे काउंसलर का अपॉइंटमेंट मिला August 2 का, बिकॉज मेरा जो प्रोग्राम था दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 August ऑनवर्ड्स. तो मुझे थोड़ा जल्दी का अपॉइंटमेंट चाहिए था. सो जैसे ही आपको ये अपॉइंटमेंट मिलेगा ना, कोई भी एक अपॉइंटमेंट आप ले लो. अगर आपको बहुत जल्दी अप्लाई करना है, कोई भी अपॉइंटमेंट आप ले लो. अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक इमरजेंसी अपॉइंटमेट का एक ब्लू कलर का बार नजर आएगा. जैसे ही आपका बार नजर आया, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट में आपको क्लिक करना है और आपको अपनी रीजन बताना है कि आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट क्यों चाहिए. सो देयर इज a requirement of feeding your invitation letter of the university which you have received from the foreign university.
जैसे ही वो चेक करेंगे उसके बाद आपको रीशेड्यूल करने का ऑप्शन आता है। तो मैंने रीशेड्यूल करके, आप देख सकते हैं कि 29 जुलाई को मेरा वैक था, तो मैंने उसे रीशेड्यूल करके 24 करा लिया, और उसके बाद मैंने अपना काउंसलर इंटरव्यू 25 करा लिया। ठीक है, इससे पहले के भी ऑप्शंस आ रहे थे, बट दैट वाज टू अर्ली फॉर मी टू अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ, बट दिस वाज अ गुड ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन। सो इवेंचुअली एजेंट्स हेल्प करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी हेल्प नहीं करते, बट इट्स ऑल योर लक। जैसे कि मेरे साथ हुआ, इट वॉज माई लक कि आई वॉज सिटिंग, और मैंने कभी मैंने रात में नहीं किया ये बुक, ये मेरे साथ हुआ है मॉर्निंग 10:30 के अराउंड में मैं ट्राई कर रही थी, एंड आई गॉट द अपॉइंटमेंट डन। So guys, you have to check after I think 4 to 5 hours or 6 hours I must say. Please एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी बार आप ये वेब पेज लॉग इन करेंगे, हो सकता है आपका पेज फ्रीज हो जाए। फ्रीज होने का मतलब क्या है, दे विल लॉक योर पेज। सो उसमें जितनी एक्टिविटी आप कम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना रिफ्रेश आप कम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ ट्राई कि आप 1 घंटे में एक ही बार करें ट्राई, और आप अगर दूसरा ट्राई कर रहे हैं तो देयर शुड बी अ गैप ऑफ बिटवीन 5 to 6 आवर्स एटलीस्ट। उससे कम का गैप मत रखिएगा, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, वो भी 3 दिन के लिए। और 3 दिन के लिए अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी वीज़ा चाहिए होगा तो आपकी हालत क्या होगी गाइस। सो इट्स बेटर, ये कहीं भी लिखा नहीं है, यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पर नहीं लिखा है जहाँ तक मुझे पता है, बट ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि कई बार मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, उसके बाद मैंने काफ़ी लुकआउट किया, काफ़ी सर्च किया, तो मुझे इंक्वायरा पे आंसर्स मिले कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है ऐसे, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। So guys, this was all about the J1 visa, how you can apply the J1 visa, and please don't think कि अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप एम्बेसी को कॉल कर सकते हैं। नो, एम्बेसी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर वे। हमेशा अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कहता है कि फ़ोन कर लो, मुझे पैसे दे दो, मैं करा दूंगा, सो इट्स ऑल फेक गाइस। आपको अपॉइंटमेंट सिर्फ आपके लॉगिन आईडी से ही मिल सकता है, और जब तक आप फीस जमा नहीं करोगे, आप सबमिट नहीं करोगे और आप ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आप एजेंट्स के थ्रू करा सकते हो। एजेंट्स यूजुअली चार्ज 3500 4500, इट डिपेंड्स कि आपकी इमरजेंसी डेट्स क्या है या आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, बट इवेंचुअली आपको मिलेगा ही इसी वेबसाइट से। कोई और अदर ऑप्शन है ही नहीं इसके लिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। Hope you like the video, and if any questions I will be happy to answer. आपको मेरा मेल आईडी इस पर दिख ही रहा है। So best of luck. Bye bye. Namaste.